मज़ेदार कहानी। रेत के तूफान उठ रहे थे, सूरज की तपिश जमीन को जला रही थी और मैदान ए जंग में हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक एक घोड़े की टापों की गूंज फिजा में गूंजी। खालिद बिन वलीद आ गए थे। उनके हाथ में चमकती हुई तलवार थी, आंखों में बिजली सी चमक और चेहरे पर वो वकार जिससे दुश्मनों के दिल कांप जाते। वो ऐसे सिपह सालार थे जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था। जंगे मूतह का मंजर, रोमी लश्कर समंदर की तरह फैला हुआ था। उनकी तादाद 2 लाख से ज्यादा और मुसलमान मुजाहिद सिर्फ 3000। लेकिन जब खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई तो ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन की सफों में घुसकर उन्हें चीर दिया, बल्कि 7 तलवारें लड़ते लड़ते तोड़ डालीं। 8वीं तलवार के साथ जब वो दुश्मन के दिल में आग की तरह घुसे तो एक रोमी जनरल खुद कहने लगा, ये कोई इंसान नहीं, ये तो मौत का फरिश्ता है। दमिश्क का मुहासरा। दमिश्क की फसीलें ऊंची थीं, दरवाजे बंद, लेकिन खालिद बिन वलीद ने कसम खाई थी, फतह के बिना लौट कर न जाएंगे। उन्होंने रात की तारीकी में एक खुफिया नहर के रास्ते शहर में दाखिल होकर दरवाजे खोल दिए और जैसे ही मुसलमान फौज अंदर आई, दुश्मन हैरान रह गया। फातेह लेकिन नरम दिल, उन्होंने कभी औरतों, बच्चों या निहत्थे लोगों पर हाथ नहीं उठाया। उनकी तलवार जालिमों के खिलाफ चलती थी, कमजोरों के लिए नहीं। दुश्मन भी उनकी बहादुरी का कायल हो जाता था। आखिरी दिन एक बार वो जंग से वापस आए और किसी ने पूछा, ऐ सैफुल्लाह, इतनी जंगें लड़ी, क्या कोई जख्म बाकी है? उन्होंने कहा, मेरे जिस्म का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं जिस पर तलवार, नेजा या तीर का निशान न हो, लेकिन देखो, मैं अपने बिस्तर पर मर रहा हूं जैसे बुज़दिल मरते हैं। उनकी ये बात तारीख के औराक में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी।